नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता? क्या आपका ध्यान बार बार भटक जाता है? पढ़ाई हो, काम हो या कोई लक्ष्य? सच कहूं तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपके फोकस में है। क्योंकि जहां ध्यान होता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है और वहीं बनती है आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शक्तिशाली अवधारणाओं की जो आपकी सोच, आपका फोकस और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत तक आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चैप्टर 1, एकाग्रता, सफलता की मास्टर कुंजी। क्या आप भी पढ़ाई या काम करते समय बार बार फोन चेक करते हैं? क्या आपका मन 5 मिनट में ही भटक जाता है? और क्या आप जानते हैं कि यही एक आदत आपकी सफलता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ एक जगह टिकाना सीख जाएं, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो अभी आपको असंभव लगता है। सबसे पहले एक सवाल। दो लोग एक ही काम करते हैं, एक सफल हो जाता है और दूसरा नहीं। क्यों? जवाब है फोकस। जब आपका ध्यान बंटा हुआ होता है तो आपकी ऊर्जा भी बंट जाती है। लेकिन जब आपका पूरा ध्यान एक ही चीज पर होता है तो आपकी पूरी ताकत उसी दिशा में लगती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अब सोचिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आपका पूरा ध्यान सिर्फ किताब पर होता है, या फिर बीच बीच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपको खींच ले जाते हैं? सच्चाई यह है कि आज के समय में विकर्षण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर गहराई से ध्यान दे सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन असल में मल्टीटास्किंग आपकी उत्पादकता को बढ़ाता नहीं, बल्कि घटाता है। जब आप बार बार अपना ध्यान बदलते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और आपकी प्रदर्शन गिर जाती है। अब सवाल है, क्या एकाग्रता जन्म से आता है? नहीं, यह एक स्किल है जिसे आप रोज अभ्यास से मजबूत कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे 10 मिनट बिना विकर्षण के पढ़ना। धीरे धीरे इसे 20 मिनट, फिर 30 मिनट तक बढ़ाएं। एक और शक्तिशाली तरीका है, जब भी आपका ध्यान भटके तुरंत उसे वापस उसी काम पर लाएं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। याद रखिए, आप अपने दिमाग के मालिक हैं, उसका गुलाम नहीं। चैप्टर 2, आत्मनियंत्रण, खुद पर जीत ही असली जीत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी वही गलत काम बार बार कर बैठते हैं? पढ़ना चाहिए, लेकिन आप फोन उठा लेते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते। असल समस्या ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की है। सबसे पहले समझते हैं, आत्मनियंत्रण है क्या? आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार नियंत्रित करना। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान और मजेदार चीजों की ओर भागता है, जैसे पढ़ाई के समय सोशल मीडिया देखना, काम के समय आलस करना या गुस्से में गलत शब्द बोल देना। यही छोटी छोटी कमजोरियां हमें बड़े लक्ष्य से दूर कर देती हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार अपने मन की सुनते रहेंगे तो क्या आप कभी अनुशासन में रह पाएंगे? नहीं।
सफल लोग अपने मन के गुलाम नहीं होते, वे अपने मन के मालिक होते हैं। जब मन कहता है आराम करो, तो वे कहते हैं अभी काम जरूरी है। जब मन कहता है गुस्सा करो, तो वे कहते हैं शांत रहना मेरी ताकत है। यही अंतर उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब सवाल है, आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? पहला तरीका, छोटी आदतों से शुरुआत करें। जैसे रोज एक समय पर उठना, तय समय पर पढ़ना, काम को टालना बंद करना। जब आप छोटी चीजों पर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे बड़ी चीजों पर भी कंट्रोल आ जाता है। दूसरा तरीका, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। कौन सी चीज आपको भटकाती है? फोन, आलस या नकारात्मक लोग? जैसे ही आप ट्रिगर पहचान लेते हैं, आप उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका, विलंब तकनीक। जब भी मन कुछ गलत करने को कहे, तुरंत मना मत करें, बस उसे 10 मिनट के लिए टाल दें। अक्सर 10 मिनट बाद आपकी इच्छा खुद ही कम हो जाती है। और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब आपका लक्ष्य बड़ा और स्पष्ट होता है, तो छोटी छोटी इच्छाएं खुद ही कमजोर पड़ जाती हैं। चैप्टर 3, अपनी इच्छाओं को कैसे प्राप्त करें? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के सपने सच क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? क्या सच में जो हम चाहते हैं, उसे हासिल किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक खास तरीके से। सबसे पहले समझते हैं, इच्छा क्या होती है। इच्छा सिर्फ एक ख्याल नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। लेकिन हर इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्यादातर लोगों की इच्छाएं कमजोर और अस्पष्ट होती हैं। वे कहते हैं मुझे सफल बनना है, लेकिन कैसे, कब, किस क्षेत्र में? इसका कोई जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए। अब बात करते हैं इच्छा को हकीकत में बदलने के तरीके की। पहला कदम, अस्पष्ट लक्ष्य। आप क्या चाहते हैं, उसे बिल्कुल साफ साफ तय करें। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतना ही आसान होगा उसे हासिल करना। दूसरा कदम, कल्पना। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। तीसरा कदम, पूरा ध्यान। आपकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में होनी चाहिए। अगर आप एक साथ कई लक्ष्यों के पीछे भागेंगे, तो आप कहीं भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। याद रखिए, एक समय में एक लक्ष्य ज्यादा सफलता। चौथा कदम, विश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपको यह मानना होगा कि मैं यह कर सकता हूं, और यह विश्वास ही आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देगा। पांचवां कदम, लगातार प्रयास। सिर्फ सोचना और कल्पना करना काफी नहीं है। आपको रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा। छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 4, दैनिक जीवन में एकाग्रता का उपयोग। फोकस से बदलें अपनी दिनचर्या। क्या आपका पूरा दिन काम में निकल जाता है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? क्या आप व्यस्त तो बहुत रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं?
समस्या मेहनत की नहीं, फोकस की है। हम सभी दिन भर कई काम करते हैं। पढ़ाई, ऑफिस, घर के काम, फोन, सोशल मीडिया। लेकिन क्या हम इनमें से किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन उपजाऊ नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान हर कुछ मिनट में बदल जाता है। आप एक काम शुरू करते हैं, फिर अचानक फोन की अधिसूचना आती है, फिर आप सोशल मीडिया खोल लेते हैं, और फिर वापस काम पर आने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। यही छोटी छोटी विकर्षण आपके पूरे दिन की क्षमता को खत्म कर देती हैं। अब सोचिए, अगर आप हर काम को पूरी एकाग्रता से करें, तो क्या आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में एकाग्रता कैसे लागू करें। पहला तरीका, एकल कार्य अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। जब काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। मल्टीटास्किंग आपको तेज नहीं बनाती, बल्कि आपकी गुणवत्ता को गिरा देती है। दूसरा तरीका, और समय अवरोधन। अपने दिन को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांटें। जैसे 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, फिर 30 मिनट काम। इससे आपका दिमाग भी थकता नहीं और आपका फोकस भी बना रहता है। तीसरा तरीका, और विकर्षण नियंत्रण। काम के समय फोन को दूर रखें या मौन पर रखें। सोचिए, क्या हर अधिसूचना सच में जरूरी है? अगर नहीं, तो उसे अपने ध्यान पर हावी क्यों होने दें? चौथा तरीका, और सचेत काम। जो भी काम करें, पूरी जागरूकता के साथ करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी ध्यान दें। इससे न सिर्फ आपका फोकस बढ़ेगा, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। पांचवां तरीका, छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें, ब्रेक का मतलब विकर्षण नहीं है। चैप्टर 5, इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण। क्या आप भी कई बार यह सोचते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, तो समस्या आपकी मेहनत की नहीं, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति की है। सबसे पहले समझते हैं, इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा शक्ति वह ताकत है जो आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही आपका मन न कर रहा हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित पढ़ाई करना, विकर्षण से दूर रहना। ये सब इच्छा शक्ति से ही संभव है। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि इच्छा शक्ति एक जनमजात चीज है। लेकिन सच्चाई यह है, इच्छा शक्ति एक मांसपेशी तरह है, जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अब सवाल है, इसे ट्रेन कैसे करें? पहला तरीका, छोटे छोटे संकल्प लें। बड़ी बड़ी लक्ष्य लेने की बजाय छोटे छोटे कार्य से शुरुआत करें। जैसे आज 10 मिनट पढ़ूंगा, आज 15 मिनट बिना फोन के रहूंगा। जब आप इन छोटे वादों को निभाते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरा तरीका, निरंतरता। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना जरूरी है। अगर आप एक दिन बहुत मेहनत करते हैं और फिर 3 दिन कुछ नहीं करते, तो आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। निरंतरता ही असली ताकत है। तीसरा तरीका, प्रलोभन नियंत्रण। अपने आसपास से उन चीजों को दूर करें जो आपको भटकाती हैं। जैसे
अगर फोन विकर्षण है तो उसे पढ़ाई के समय दूर रखें। याद रखें, इच्छा शक्ति सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि वातावरण से भी बनती है। चौथा तरीका स्व अनुशासन का मतलब है जो जरूरी है वो करना, चाहे मन करे या न करे। जब आप खुद को बार बार अनुशासन में रखते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति अपने आप मजबूत हो जाती है। पांचवा तरीका वो खुद को पुरस्कार दें। जब आप अपना लक्ष्य पूरा करते हैं तो खुद को छोटा सा पुरस्कार दें। इससे आपका दिमाग सकारात्मक संबंध बनाता है और आप आगे भी प्रेरित रहते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, इच्छा शक्ति जन्म से नहीं आती बल्कि रोज के अभ्यास से बनती है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे अटूट बन जाएगी। चैप्टर 6, ध्यान की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप वही चीजें बार बार क्यों देखते, सोचते और महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा मौके देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ समस्याएं? राज है आपका ध्यान। सबसे पहले समझते हैं, ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है आपका दिमाग किस चीज पर फोकस कर रहा है। यह बहुत सरल लगता है लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है, क्योंकि आपका दिमाग उसी चीज को ज्यादा देखता और समझता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप हर समय समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आपको हर जगह समस्याएं ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपको हर परिस्थिति में मौका नजर आएगा। यही है ध्यान की असली शक्ति। अब सोचिए, आप दिन भर अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं? सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें या अपने लक्ष्य? सच्चाई यह है कि आपका ध्यान ही आपकी दिशा तय करता है। अगर आपका ध्यान गलत चीजों पर है तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में जाएगी। अब सवाल है, अपने ध्यान को कंट्रोल कैसे करें? पहला तरीका, जागरूकता से पहले यह समझें कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। जब भी आप खुद को भटकता हुआ देखें तो तुरंत खुद से पूछें, क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए सही है? दूसरा तरीका और फोकस शिफ्ट। अगर आपका ध्यान किसी नकारात्मक चीज पर चला जाए तो उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करें, बल्कि उसे किसी सकारात्मक और उपजाऊ काम पर शिफ्ट करें। जैसे नकारात्मक सोच आ रही है तो तुरंत अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। तीसरा तरीका, वातावरण नियंत्रण। आपका माहौल आपके ध्यान को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप हर समय विकर्षण से घिरे रहेंगे तो आपका ध्यान भी बार बार भटकेगा। इसलिए अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं जो आपके फोकस को बढ़ाए। चौथा तरीका, और ध्यान का अभ्यास। ध्यान को मजबूत करने के लिए रोज अभ्यास करें। जैसे 5-10 मिनट एक ही चीज पर ध्यान लगाना, बिना विकर्षण के पढ़ना, किसी काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। धीरे धीरे आपका ध्यान मजबूत हो जाएगा। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। इसलिए अपने ध्यान को समझदारी से चुनें। चैप्टर 7, अपने विचारों को नियंत्रित करें। क्या आपके दिमाग में भी कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जो आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी रुकते नहीं? नकारात्मक सोच, डर, चिंता, ये सब आपके नियंत्रण में क्यों नहीं होते? अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले एक सच्चाई, आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहता। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन समस्या तब होती है जब आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं होते।
नकारात्मक विचार धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और फोकस को खत्म कर देते हैं। अब सवाल है, क्या हम अपने विचारों को सच में नियंत्रित कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन अभ्यास से। पहला तरीका, विचारों की जागरूकता से पहले ये पहचानें कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे अनदेखा मत करें, बल्कि उसे पहचानें और खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। दूसरा तरीका, विचार प्रतिस्थापन, नकारात्मक सोच को रोकने की कोशिश मत करें, बल्कि उसे प्रतिस्थापित करें। जैसे, मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग सकारात्मक दिशा में जाने लगेगा। तीसरा तरीका और फोकस नियंत्रण, आपका ध्यान जहां जाता है, आपके विचार भी वहीं जाते हैं। अगर आप बार बार किसी समस्या पर सोचेंगे, तो वह और बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे, तो रास्ते खुद बनने लगेंगे। चौथा तरीका, अनुशासित मन, हर बार जब आपका मन भटके, तो उसे धीरे वापस लाएं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपको मजबूत बनाता है। पांचवा तरीका, और सकारात्मक इनपुट, आप जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं, वही आपके विचारों को आकार देता है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक सामग्री देखें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप अपने विचार को नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रण कर लेते हैं। चैप्टर 8, एकाग्रता बढ़ाने के अभ्यास। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं बदलता, जब तक आप उसे अभ्यास नहीं करते। आपने फोकस, एकाग्रता और मन नियंत्रण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप उसे रोज इस्तेमाल करते हैं? आज हम जानेंगे ऐसे व्यावहारिक अभ्यास जो आपकी एकाग्रता को सच में मजबूत बना देंगे। सबसे पहले समझिए, एकाग्रता कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। यह एक कौशल है, जो सिर्फ अभ्यास से विकास होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ शक्तिशाली अभ्यास। एक्सरसाइज 1, एक बिंदु पर ध्यान, किसी दीवार पर एक छोटा सा बिंदु बनाएं और 2-5 मिनट तक बिना पलक झपकाए उस पर ध्यान रखें। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस मजबूत होगा। एक्सरसाइज 2, गहन अध्ययन, जब भी पढ़े, तो बिना विकर्षण के पढ़े, फोन को दूर रखें और 10-15 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर ध्यान भटके, तो उसे तुरंत वापस लाएं। एक्सरसाइज 3, अविचार अवलोकन, 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने विचारों को निरीक्षण करें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस देखें कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। यह प्रयोग आपको अपने मन को समझने में मदद करेगी। एक्सरसाइज 4, कार्य पूरा करने का अभ्यास, कोई भी छोटा काम लें और उसे बिना बीच में छोड़े पूरा करें। जैसे एक अध्याय पूरा पढ़ना, एक कार्य समाप्ति करना। यह आपकी अनुशासन और एकाग्रता दोनों को बढ़ाता है। एक्सरसाइज 5, समय फोकस तकनीक, घड़ी लगाएं 20 या 30 मिनट का और उस समय में सिर्फ एक काम करें। जब घड़ी खत्म हो जाए, तो 5-10 मिनट का विराम लें। यह तकनीक आपकी उत्पादकता को काफी बढ़ा देती है। एक्सरसाइज 6, विजुअलाइजेशन अभ्यास, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट छवि में देखें। खुद को सफल होते हुए कल्पना करें। यह आपके मन को दिशा देता है और आपका फोकस मजबूत बनाता है। अभ्यास के बिना एकाग्रता कभी मजबूत नहीं होती। छोटे छोटे दैनिक अभ्यास ही आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। चैप्टर 9,
एकाग्रता का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, एकाग्रता। एकाग्रता। सबसे पहले समझिए, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही काम करता है एकाग्रता। जब आपका ध्यान एक ही लक्ष्य पर होता है तो आपकी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है। इससे आपके काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। अब सोचिए, अगर आपका ध्यान हर थोड़ी देर में बदलता रहे तो क्या आप किसी काम में श्रेष्ठता हासिल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि सफलता पाने के लिए गहरा फोकस की जरूरत होती है। यही कारण है कि हर सफल इंसान अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। एकाग्रता का असर कहाँ-कहाँ पड़ता है? एक, पढ़ाई में अगर आप पढ़ते समय पूरा ध्यान लगाते हैं तो कम समय में ज्यादा समझ पाते हैं, लेकिन अगर ध्यान भटकता है तो घंटों पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता। दो, काम में, कार्यालय या व्यापार में फोकस आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। तीन, निर्णय लेने में जब आपका मन स्पष्ट और केंद्रित होता है तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। चार, रिश्तों में जब आप किसी को पूरी ध्यान देते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। पांच, आत्मविश्वास में, आत्मविश्वास जब आप किसी काम को पूरे फोकस से करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब सवाल है, अगर एकाग्रता इतनी जरूरी है तो लोग इसे क्यों अनदेखा करते हैं? क्योंकि यह आसान नहीं है और इसके लिए अनुशासन और अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग इसे सीख लेते हैं वे जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। एकाग्रता आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है। यह आपकी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है जो आपको हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। चैप्टर 10, मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है? लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। आखिर उनके अंदर ऐसा क्या होता है? जवाब है मजबूत व्यक्तित्व। सबसे पहले समझते हैं, मजबूत व्यक्तित्व क्या होता है। यह सिर्फ अच्छा दिखने या अच्छा बोलने से नहीं बनता, बल्कि यह बनता है आपके आत्मविश्वास से, आपके आत्मनियंत्रण से और आपकी स्पष्टता से। और इन तीनों की जड़ है एकाग्रता। जब आपका मन केंद्रित होता है तो आप अपने शब्दों, भावनाओं और कार्रवाई पर नियंत्रण रख पाते हैं। एक मजबूत व्यक्तित्व के गुण क्या हैं? एक, आत्मविश्वास। ऐसे लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे फैसले लेने से डरते नहीं हैं। दो, स्पष्टता। उनकी सोच साफ होती है, वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। तीन, आत्मनियंत्रण। वे अपनी भावनाएं को नियंत्रण कर सकते हैं, गुस्सा, डर या तनाव उन्हें कमजोर नहीं बनाता। चार, फोकस और अनुशासन। वे अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, विकर्षण उन्हें आसानी से नहीं भटकाते। अब सवाल है, ऐसा व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए? पहला तरीका, अपने विचारों को मजबूत बनाएं। सकारात्मक और स्पष्ट सोच विकसित करें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। दूसरा तरीका, आत्म अनुशासन अपनाएं। जो जरूरी है वही करें, चाहे मन करे या न करे। यह आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है।
तीसरा तरीका, और फोकस पर काम करें। हर दिन अपनी एकाग्रता को सुधार करें, क्योंकि बिना फोकस के आप अपनी व्यक्तित्व को मजबूत नहीं बना सकते। चौथा तरीका, और निरंतरता। एक दिन में बदलाव नहीं आता, लेकिन रोज के छोटे छोटे सुधार आपको शक्तिशाली बना देते हैं। पांचवा तरीका, कार्यवाही करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको अपने विचार को कार्रवाई में बदलना होगा। मजबूत व्यक्तित्व आपकी आदतों और फोकस का परिणाम है। जब आप अपने मन और कार्रवाई को नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो आपकी व्यक्तित्व अपने आप शक्तिशाली बन जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती। यह बनती है आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों से, आपकी आदतों से, और सबसे ज्यादा आपके फोकस से। अगर आप अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख गए, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने समय की कद्र कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो सच में मूल्यवान लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही शक्तिशाली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शक्तिशाली विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बढ़ते रहो।